बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल से आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स.फिजिक्स। आई एम डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्राम पेशावर, पाकिस्तान। मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ है 9th क्लास के लिए। चैप्टर उसका है फैक्टराइजेशन और आज है उसका लेक्चर नंबर 3। 2 लेक्चर्स हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, अदरवाइज नहीं दी तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तसल्सल से अगर आप आएंगे तो यू विल फील कंफर्टेबल विद ऑल द चैप्टर्स। और हम ऑलरेडी 7 टाइप्स हम कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप नंबर 7 या उसको हम टाइप बी बोलते हैं। आज डिस्कस करेंगे टाइप सी या ओवरऑल ये है क्या टाइप नंबर 8। उसमें हम करेंगे फैक्टराइजेशन। अगर हमें इस तरह की एक्सप्रेशन मिल जाए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी, मतलब है कि ये दो चीज़ें एक जैसी हों, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स, वो तो प्लस है। अब फैक्टराइजेशन तो आप लोग जानते हैं कि किसी गिवन चीज़ को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना। अदरवाइज लेक्चर नंबर 1 में डिटेल से समझाया है कि व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन, व्हाट इज़ फैक्टर। तो इन दोनों को, या 3 अगर हो 4 हो जितने भी हो, इनको इसके फैक्टर्स कहते हैं और इस प्रोसेस को हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो अब ये दोनों तो मल्टीप्लाई में है, बट दिस इज नॉट इन मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे ये अभी तो ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, देयर आर 3 फैक्टर्स 1 2 3, मगर यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली प्लस है और ये की कोई कांस्टेंट है। तो इसको अब करने का तरीका क्या होगा, हमने यही लिखा है कि लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू वाई। जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप ज़रा फैक्टराइज करें तो ये जो चीज़ कॉमन हमें नज़र आ रही है इसको हम नाम दे देंगे वाई। लेट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x। ये तरीका है। इसको फायदा क्या इसका होगा? ओके स्टूडेंट्स, इसको मैंने y कहा तो we will get y plus 10 and that one will be y plus 12 और वो तो आपका है +1। राइट स्टूडेंट्स, अब आप जरा इसको मल्टीप्लाई करेंगे। शाबाश, ये क्या आया? y स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 12y, फिर 10y और ये आपका आ जाएगा 120 और ये +1 तो अपनी जगह। राइट स्टूडेंट्स, अब ये क्या है? वाई स्क्वायर प्लस 22y प्लस 121। अब अगर किसी का माइंड शार्प हो तो ये y प्लस 11 होल स्क्वायर है, और अगर उसकी नज़र ना जाए तो वो आप इसको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है, तो वही टाइप्स में इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको मैं लिखूंगा लेक्चर नंबर 7 में। इसका जो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है मैंने आपको दिया है, इसको हम लिखेंगे 11y प्लस 11y। दैट्स वाई तसलसल से आना ज़रूरी है। यानी ऐसी दो चीज़ें आप लिखेंगे जिनका सम तो ऑफ कोर्स 22y तो हो, मगर उनको अगर हम ज़रब करेंगे तो 121y स्क्वायर आना चाहिए, और वो है 11y ज़रब 11y। ठीक है। अदरवाइज अगर इसको हम 20y प्लस 2y लिखें तो हम, वो तो लिखने में तो कोई गलती नहीं है, मगर हम फिर क्वेश्चन को प्रोसीड नहीं कर सकते, क्वेश्चन को हम आगे नहीं ले जा सकते। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इन दोनों में क्या कॉमन है? y, तो क्या बचेगा? y प्लस 11, और इन दोनों में 11 कॉमन करके हमें क्या मिलेगा? 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 इज 121। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है? y प्लस 11। ये हम ये नॉलेज, ये प्रीवियस लेक्चर का है टाइप नंबर 7 का। और ये आपका आ जाएगा y प्लस 11 हिसाब लिखे, या y प्लस 11 होल स्क्वायर लिखें। नीचे इसलिए नहीं लिखा कि शायद फिर नज़र ना आए। हाँ बिल्कुल, जगह कम है। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, इसके बाद ये हमने क्या लिखा? ये y कॉमन किया तो y प्लस 11, और इन दोनों से 11 कॉमन किया तो y प्लस 11 स्टूडेंट्स, और ये आपने इसको फैक्टराइज कर दिया। किया क्या स्टूडेंट्स? आपने इसको फैक्टराइज किया। अब आपके जहन में जरूर ये क्वेश्चन आया होगा कि सर फॉर एग्जांपल इसके के कोई कांस्टेंट है और यहाँ पे इस 1 के अलावा कोई और नंबर अगर हो आपके जहन में, जैसे फॉर एग्जांपल 3 हो 4 हो, जो भी हो स्टूडेंट्स, लेट्स से इसको मैं 2 कर दूं, फिर तो यहाँ पे 2 होगा, तो फिर नहीं होगा ना स्टूडेंट्स, फिर तो नहीं होगा फैक्टराइजेशन।
सबर, वी से कि एवरी एक्सप्रेशन इज नॉट फैक्टराइजेबल। फैक्टराइजेशन तो ऑलवेज पॉसिबल नहीं होता। फैक्टराइजेशन प्रोसीजर, नोट फैक्टराइजेशन इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल माई स्वीट स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखी एक्स स्क्वायर लेट से प्लस 6x प्लस 8, प्रीवियस क्लास में लेक्चर में ही आपको दिया है। तो इसकी जगह ऐसी दो चीजें कि सम तो 6x हो मगर मल्टीप्लाई 8x स्क्वायर हो, तो वो आपका आएगा स्टूडेंट्स 2x प्लस 4x प्लस 8। ठीक है, अब इन दोनों से क्या कॉमन करेंगे, x, क्या बचेगा x प्लस 2। इसकी तरह 4 कॉमन किया, क्या बचा x प्लस 2। अब इन दोनों से क्या कॉमन किया, x प्लस 2। यू विल बी लेफ्ट विद x प्लस 4। यू डिड फैक्टराइजेशन। हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया। हमने व्हाट डिड वी डू, वी फैक्टराइज्ड दिस एक्सप्रेशन। तो अब इसकी जगह अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल 11 दूं या फॉर एग्जांपल 8 या 9 दूं, 9 पे भी तो हो जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर 11, या इस तरह 13 अगर मैं दूं या 7 दूं, फिर तो इसका स्टूडेंट्स नॉट पॉसिबल फैक्टराइज करना। इसको नॉट पॉसिबल कि इसको हम फैक्टराइज करें, ये इस तरह हिस्सों में करें। फैक्टराइजेशन not possible, so can't be factorized because इसकी जगह ऐसी दो चीजें लिखनी है जिनका सम तो 6x हो मगर उनका जरब 11x स्क्वायर हो, और वो नहीं पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं 1x प्लस 5x लिखता हूं मिसाल के तौर पर, तो ये तो आएगा, इसका जरब तो 5x स्क्वायर आएगा, 11x स्क्वायर तो नहीं आया। तो दैट्स वाई स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर, कीप इन माइंड that every expression can't be factorized। मैं जरा ये मोबाइल चार्ज पे रख दूं। ओके राइट स्टूडेंट्स, याद रहेगा आपको, एवरी एक्सप्रेशन कांट बी इज नॉट फैक्टराइजेबल, यानी फैक्टराइजेशन इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, प्लीज रिमेंबर। ओके, तो अब यहां पे अगर इस 1 की जगह अगर मैं 2 लिख दूं तो जाहिर है फिर नहीं होगा, फिर नहीं होगा स्टूडेंट्स ये 2। फिर आप देखेंगे होता है कि नहीं होता, मिसाल के तौर पर। मगर ये आपको ऐसा कांस्टेंट गिवन होगा कि इनको अगर मैं y सपोज कर दूं, ठीक है स्टूडेंट्स, y अगर मैं सपोज कर दूं, y अगर मैं सपोज कर दूं तो आगे जाके फिर ये प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे वो क्या था, और सारे स्टूडेंट्स, ये तो मैंने कंप्लीट भी नहीं किया, ये तो मैंने कंप्लीट भी नहीं किया। अब y की जगह आप अपनी वैल्यू डालेंगे, y देयर वाज नो y इन द बिगिनिंग। अभी मेरा ध्यान इसकी तरफ गया, y तो आपने इसको नाम दिया है, तो y की जगह फिर आप अपनी वैल्यू लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11, राइट स्टूडेंट्स। और ये आपका आएगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11। तो फैक्टराइजेशन इज कंप्लीट, राइट स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन आपका अभी कंप्लीट हुआ। तो देखा, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पे इसके की जगह ये आपको ऐसा नंबर गिवन होगा कि जब इन दोनों को ये प्रोसेस होगा, अल्टीमेटली एक ऐसा नंबर आएगा कि ये आगे जाके फैक्टराइज्ड होगा। दैट्स व्हाई यू आर गिवन कि आप इसको फैक्टराइज करें। तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये कोई सा आर्बिट्ररी नंबर है। कोई सा आर्बिट्ररी अगर हो, यहाँ पे मैं 3 डाल दूं 4 डाल दूं, फिर आप इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, मींस इट कांट बी फैक्टराइज्ड। यहाँ पे तो 123 आएगा और इट कांट बी फैक्टराइज स्टूडेंट्स, आगे इसको हम नहीं कर सकते। समझ आई आपको? ओके, नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल और कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल ये वही क्वेश्चन है, तो क्या लिखा है मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स को क्या कहेंगे, वाई टी कह सकते हैं आप, मगर वाई थोड़ा सा अच्छा है, एक्स और वाई। स्टूडेंट्स फील कंफर्टेबल विद एक्स एंड वाई, तो इसको मैंने वाई कहा, वाई प्लस 2, उसको मैंने वाई कहा, वाई प्लस 13, इसको वाई कहा, ठीक है, 13 अपनी जगह। अब मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 2y और स्टूडेंट्स प्लस 26, और ये आपका है -12। तो क्या आया, शाबाश, 15y, और ये आप करेंगे तो 14 आएगा।
अब स्टूडेंट्स आपने देखा ये नंबर आपको ऐसा यहाँ पे के क्या है -12, डी क्या है 13, सी क्या है 2। तो आपको वो नंबर ऐसा गिवन था ये जब हमने इसके साथ ये प्रोसीजर किया तो अल्टीमेटली नाउ इट कैन बी फर्दर फैक्टराइज्ड। अगर ये तो स्टूडेंट्स इसको मैं लिख सकता हूँ 14y + 1y + 14। क्या कॉमन किया y क्या बचा y + 14 इधर लिखे शाबाश y कॉमन किया y + 14 + 1 y + 14 y + 14 इंटू वाई + 1। ठीक है ये फैक्टराइजेशन। अब फिर आप y की जगह अपनी वैल्यू लिखें विच इज 3x² + 11x + 14 3x² + 11x + 1। अंडरस्टैंड? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फील फ्री टू आस्क। अच्छा स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक बात और भी बता दूं, ठीक हुआ। अच्छा अब वही बात कि अगर इस -12 की जगह यहाँ पे फॉर एग्जांपल -10 होता तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आप इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे तो आ जाएगा स्टूडेंट 16 और फिर आप इसको कैसे करेंगे 16 तो स्टूडेंट्स 1 ज़रब 16 से आता है, 2 ज़रब 8 से और 4 ज़रब 8 से, फिर ये नहीं होगा, इट कांट बी फैक्टराइज्ड, मजीद इसको हम नहीं कर सकते। एंड दिस इज नॉट ऑफ कोर्स दिस इज नॉट फैक्टराइजेशन, इसके उलट को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। समझ आई आपको? एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसमें इसी टाइप का ही यूज होगा। All right, students, let's have a look at this type. Type number 9 or type number D, in which you will come across expression of this form x plus a into plus b plus c plus d और plus constant. मगर स्टूडेंट्स मैं आपको अभी बता दूं कि ए बी सी डी के ये कॉन्स्टेंट्स तो हैं बट दे आर नॉट आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया कि एवरी एक्सप्रेशन कांट बी फैक्टराइज्ड। ये ऐसे नंबर्स होंगे ए बी सी डी के सच दैट इसको हम आगे प्रोसेस कर सकते हो, एक खास पैटर्न इसमें बनेगा। जैसे यहाँ पे आपको ए गिवन है 1, बी गिवन है 2, सी 3 और ये आपका ए 4 इत्तेफाक से सेंडिंग ऑर्डर में है मगर वेट हैंग ऑन। अब इसमें आपने क्या करना है, आपने ए से दो फैक्टर्स को इस पोर्शन में कंबाइन करने हैं जिनका सम एक जैसा हो। जैसे इसमें क्या है 1 + 1, इसमें क्या है 2 3 4। तो स्टूडेंट्स आपने देखा 1 + 4 क्या है 5 और 2 + 3 भी 5 है। तो आप लिखेंगे कि रीअरेंजिंग और आप लिखेंगे x + 1, उसको आप पहले ले आएंगे और बाद में जाके इसमें वो प्रीवियस टाइप नंबर 8 की थ्योरी इस्तेमाल होगी स्टूडेंट्स। अब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे शाबाश x² + 4x + 1x + 4, सिमिलरली x² + 3x + 2x + 6। ओके स्टूडेंट्स क्या बना x² + 5x, वही 5x आया, +4 x² + 5x + 6। ओके नो कंफ्यूजन अप टू दिस पॉइंट। अब इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, लेट y इज इक्वल टू x² + 5x। ओके x² + 5x को क्या कहा, x² + 5x को y कहा, तो उधर क्या आएगा y + 4, इधर क्या आएगा y + 6। स्टूडेंट्स -9 वंस अगेन मल्टीप्लाई करेंगे y² + 6y + 4y + 24 और ये आपका है -3, क्या आया 10y और वो 21 24 - 3। अब वो नंबर ये के उसने इस तरह सेट किया होगा कि इट कैन बी फैक्टराइज्ड, यहां से आप इसको आगे फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 24 ये 21 आया तो इसकी जगह ए से दो टर्म्स सम तो 10y हो मगर मल्टीप्लाई 21y² हो, बता दिया आपको, नो नीड टू रिपीट। तो ये यहाँ पे आप लिखेंगे 3y + 7y, 7 ज़रब 3 is 21, y ज़रब y is y² + 21। क्या कॉमन किया y + 3, क्या कॉमन किया 7 y + 3। ओके स्टूडेंट्स इसमें 7 कॉमन किया, सही हुआ, y + 3 कॉमन किया, क्या बचा y + 7। रीराइट द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या थी स्टूडेंट्स x² + 5x, तो x²
प्लस 5x प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। इट इज वेरी सिंपल। अब स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल वहां पे आपको वो 4 अगर हो ऐसे भी आपको गिवन हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको गिवन हो x प्लस 2, यहाँ पे स्टूडेंट्स x प्लस लेट्स से 4, x प्लस 6, और यहाँ पे आपको गिवन हो स्टूडेंट्स x प्लस क्या, x प्लस 8, इसको मैं कह दूं, इसको मैंने x प्लस 6 कहा। यहाँ पे ये 4 और यहाँ पे वो, ये तो कोई कांस्टेंट तो आपको होगा ये कि, तो आपने क्या करना है, 2, तो मैंने कहा कि इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि 3 4 5 6, वो तो बिल्कुल ठीक है 3 4 5 6, तो 3 और 6 करेंगे 9 और 4 और 5 करेंगे 9, मगर इस तरह भी, अब ये तो 2 है, ये 4 है, ये 6 है, 8 है, दो दो का भी डिफरेंस है, इनका डिफरेंस सेम होगा, ये ए बी सी डी, इनका डिफरेंस सेम होगा नॉर्मली। जैसे यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, दो दो का डिफरेंस है इनमें, तो आप इसको रीअरेंज करेंगे स्टूडेंट्स, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस, यहाँ पे आप लिखेंगे 8, सॉरी 8, और स्टूडेंट्स x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 6। तो आप इन दोनों का 2 प्लस 8 का सम क्या है 10, और 4 प्लस 6 का क्या है 10, और ये के तो आपको गिवन होगा, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x को, फिर आप आगे जाके वाई कहेंगे, बिल्कुल यही तरीका होगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी इसमें कि आपको ये पता चले कि ए बी सी डी एन के दे आर नॉट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, स्पेशली ए बी सी डी, इनमें डिफरेंस सेम रहेगा, जैसे 1 2 3 4, जैसे 2 4 6 8 एंड सो ऑन। अगर ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हो तो पेयर साइड फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हो, बिकॉज अभी आपको मैंने बताया कि एवरी एक्सप्रेशन कांट बी फैक्टराइज्ड। इसी -3 को मैं सिंपल करता हूं स्टूडेंट्स -4, आगे आप देखें, यू जस्ट सी, नहीं होगा ये, यहाँ पे क्या आएगा -4, तो ये तो यहाँ पे 20 आए स्टूडेंट्स, अब ये तो नहीं होता, ये तो इसके बाद आप कैसे जाएंगे, 20 तो आता है 1 ओवर 20 से, 2 ओवर 10 से, 4 ओवर 5 से, किसी वक्त का भी सम 10 नहीं आता, तो कांट बी फैक्टराइज्ड। ठीक, तो आई थिंक इस लेक्चर नंबर 3 में ये दो टाइप्स काफ़ी है, आप ज़रा घर में जाके प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस पर। ठीक स्टूडेंट्स, और कोई भी आज का काम कल पर आप ना छोड़े, तो नेक्स्ट लेक्चर जो कि इंशाअल्लाह ताला मैं कल रिकॉर्ड करूँगा, उसमें हम टाइप नंबर 10 और टाइप नंबर 11 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। कल तक हमें इजाज़त दें, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।